गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 2 दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया है तो सभी स्टूडेंट जो है वीडियो को पूरा वॉच किया करें। ठीक है, देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2। 5 years एगो, 5 वर्ष पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है क्या है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी है सोनू का 3 गुना है। सोनू के एज अगर 5 है तो नूरी का कितना होगा 15। नूरी जो है वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, सोनू का 3 गुना है। 10 years लेटर, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो नूरी है, नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी की जो एज है सोनू के एज का 2 गुना है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की जो है एज कितनी वर्ष है, कितने ईयर्स की उम्र की है। ठीक है, नूरी और सोनू की एज क्या है, तो मान लें कि प्रेजेंट एज उनकी जो है लेट क्वेश्चन नंबर 2 का 2 लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, पहले नूरी का मानिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, यहां तक तो क्लियर है। आगे जो है कह रहा है कि 5 years एगो, बुक में जो है देखते रहिए क्वेश्चन। 5 years एगो, प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 years एगो जो नूरी की जो एज हो जाएगी x -5 हो जाएगी, और जो सोनू है उसकी एज क्या हो जाएगी y -5 हो जाएगी। तो जो नूरी है देखिए यहां पर दिया गया है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 वर्ष पहले जो नूरी है सोनू के एज का क्या है, थ्राइस है, 3 इंटू इतना, यह दिया गया है इक्वेशन में। x -5 बराबर 3 का y में करोगे तो 3y -15 हो गया। या इसको कर सकते हो x -3y बराबर -15, इधर जाएगा तो क्या हो गया +5, x -3y = -10। यह आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्या आया, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 years लेटर, 10 वर्ष बाद, 10 years लेटर, 10 years लेटर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी कि जो है नूरी की एज क्या हो जाएगी 10 वर्ष बाद x + 10, और सोनू की जो एज 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी y + 10। तो जो नूरी है 10 वर्ष बाद, नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू, यानी कि सोनू का जो है ट्वाइस है, यह दिया गया है क्वेश्चन में। तो यह हो जाएगा x + 10 बराबर 2y प्लस कितना 20, यह हो गया। और इस तरह से कर लोगे x -2y बराबर 20 - 10, x -2y = कितना, 20 में से 10 गया कितना 10, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, x -2y = 10 और x -3y = -10, यह 2 इक्वेशन निकल गए। ठीक है, 2 इक्वेशन निकल गए। पहला इक्वेशन दिया गया है यहां पर x -3y = -10, इक्वेशन नंबर 1, और x -2y इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व कर लो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कटा। ठीक है, तो -3x और y कितना हो जाएगा, ये y -y = कितना, ये 20 -20 कटा,
y की वैल्यू कितना आया 20 ईयर्स। y क्या है सोनू, सोनू की एज कितनी हो गई 20 ईयर्स हो गई, ये सोनू एज निकला, सोनू एज, सोनू की जो एज निकल गई। अब हम जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 दिया गया है x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 3 और y की वैल्यू 20 माइनस 10, यह हो गया। अब ये हो गया x माइनस कितना 60 इक्वल टू माइनस 10, x की वैल्यू 60 और ये माइनस 10, x बराबर कितना 50 ईयर्स। और ये किसकी एज आ जाएगी, ये एज आई हमारी सोनू और ये नूरी एज, नूरी की एज निकली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया एक क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ऑन डिजिट्स, अगला जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन ऑन डिजिट्स पर जो है यह क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ऑन डिजिट्स पर है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑन जो डिजिट्स स्टार्ट करने से पहले कुछ हम रूल बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है कुछ जो है हम कुछ जो है देखिए इसमें कुछ बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कि जब भी डिजिट पर क्वेश्चन पूछे तो हम क्या मानते हैं यूनिट डिजिट, लेट मान लेंगे कि जो यूनिट डिजिट को क्या मानते हैं, यूनिट डिजिट को x मानते हैं और टेंस डिजिट को क्या मानते हैं y मानते हैं। टू वेरिएबल है। अगर मान लो कि अगर यूनिट डिजिट अगर मान लो 3 है और 10 डिजिट अगर मान लो 5 है, ठीक है, तो इस केस में नंबर कितना हो जाता है बताइए भाई, यूनिट डिजिट 3 और 10 डिजिट 5, तो 10 डिजिट 5 यानी कि ये नंबर हो जाता है हमारा क्या 53। 10 डिजिट 10 का मल्टीपल होता है, यूनिट डिजिट 1 का मल्टीपल होता है, ये कितना हो जाएगा 53। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक, 10 डिजिट का मतलब दहाई का अंक, तो दहाई है तो दहाई में क्या होता है 10 गुना होता है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 53। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि कोई भी नंबर अगर हो, यह जो है यह यूनिट डिजिट है और यह 10 डिजिट है, तो नंबर कितना हो जाएगा 53। यानी कि यह कैसे आया, क्योंकि जो 10 डिजिट है वह 10 का मल्टीपल होता है, यानी कि 10 इंटू 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 53। तो इस तरह से इसका मतलब होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर यूनिट डिजिट x मान रहे हो, 10 डिजिट y मान रहे हो, तो इसका जो नंबर निकालना हो, इस केस में अगर नंबर निकालना हो तो क्या करोगे 10y, क्योंकि जो 10 डिजिट होता है वह 10 का मल्टीपल होता है, 10y या प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है यानी कि कभी भी अगर हमको मानना हो यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, तो x मानेंगे यूनिट डिजिट, 10 डिजिट y, तो नंबर हमारा हो जाएगा क्या 10y प्लस x। अगर नंबर को चेंज कर दिया जाए, यूनिट को 10 और 10 को यूनिट, तो उस केस में जो न्यू नंबर होगी वह क्या हो गई, अब जो है 10 डिजिट की जगह पर क्या हुआ, 10 डिजिट के जगह पर x आ गया और यूनिट डिजिट के स्थान पर क्या आया y आया, तो इस केस में जो नंबर हो जाएगा 10 डिजिट हमारा x है, यानी कि जो 10 डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई, तो 10x और प्लस y, ये हो गया 10x प्लस क्या y हो गया नंबर इस केस में। ओके, तो यानी कहने का मतलब कि अगर हम यूनिट और 10 डिजिट का मानते हैं तो यानी कि जो 10 डिजिट होता है वो 10 का मल्टीपल होता है। जैसे मान लो कोई कहे कि 25 में कह दे कहीं, तो हम हिंदी में पढ़ते हैं 25 का मतलब होता है, हिंदी में पढ़ते हैं यूपी बोर्ड में 2 दहाई 5 इकाई 20 5 25, यानी कि 2 जो है जो यह 20 है, यानी कि जो 10 डिजिट है वो 10 का मल्टीपल। अगर हम प्लेस वैल्यू निकालें तो 5 इंटू 1 यह होता है 5 और 2 का प्लेस वैल्यू क्या 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 दुना को 20, यह 20 है, ये दोनों का करोगे तो प्लस कितना हो जाएगा 25। ओके, ये इस तरह से अगर हम उसी तरह से अगर हम यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर का अगर हम यूनिट डिजिट अगर y लें
अगर 10 डिजिट ले यक्स तो यानी कि इसका जो यूनिट कितना होगा वाई, और इसका क्या हो जाएगा यक्स इंटू 10 कितना हो गया 10 यक्स, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 10 यक्स प्लस क्या होगा वाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आया समझ में, हम आशा करते समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यूनिट डिजिट पर, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जो है यूनिट डिजिट पर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यूनिट डिजिट पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कह रहा है इसमें द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी कि एक 2 अंकों वाली संख्या है जिसके सम ऑफ डिजिट अंकों का योग 9 है। एक 2 अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है 9 है। तो मान ले कि लेट यूनिट डिजिट भी x एंड 10 डिजिट भी y है। चलिए इसको मानते हैं। चलिए इतना तो पहले कर लें, उसके बाद तो आगे देखा जाएगा। देखिए भाई, मान लें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। लेट यूनिट डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y। यूनिट डिजिट x है, 10th डिजिट बी y, तो नंबर क्या हो जाएगा अभी हम बताए हैं निकालने का तरीका। इसका नंबर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर नंबर इक्वल टू 10y प्लस x नंबर हो जाएगा। ये अभी हम बताए हैं कि 10th डिजिट में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट कह रहा है, कंडीशन फर्स्ट पहला कंडीशन कह रहा है इसमें कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अगर 2 डिजिट नंबर है उसका सम क्या दिया गया है 9 दिया गया, यानी कि 2 डिजिट नंबर सम ऑफ द डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट प्लस 10 डिजिट, यही तो सम ऑफ डिजिट होते हैं। यानी कि इन दोनों का जो सम दिया गया है 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 कह रहा है, कंडीशन 2, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तो इक्वेशन बन जाएगा। कंडीशन 2 क्या कह रहा है, देखिए शर्त 2 से कह रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर, यानी कि जो हम निकाले हैं 9 टाइम दिस नंबर इज द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का जो हम निकाले हैं 9 टाइम, और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट 9 टाइम दिस नंबर ट्वाइस, यानी कि जो है 9 टाइम इसका और ट्वाइस है जो रिवर्स ऑर्डर में जो नंबर प्राप्त हो रही है उसका। यह जो है कंडीशन जो है दूसरा है। ठीक है, तो कंडीशन 2 में न्यू नंबर क्या, इफ रिवर्सिंग द डिजिट क्या कहला है कि रिवर्स करने पर, इफ रिवर्सिंग द डिजिट्स, if reversing the digits then न्यू नंबर इक्वल टू क्या होगा, देखिए पहले क्या था 10y प्लस एक्स, अब रिवर्स कर दे रहे हैं डिजिट को, तो ये हो गया क्या 10x प्लस वाई, ये हो गया। तो अब ये कह रहा है कि जब हम रिवर्स करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चंस में दिया गया है, बोल रहा है कि अगर हम रिवर्स करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम जो है रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो यानी कि जो पहले का जो नंबर है 10y प्लस x, जो पहले का नंबर है, देखिए यह पहले का जो नंबर है इसका 9 टाइम्स, जो नया नंबर मिल रहा है रिवर्स करने पर उसका क्या है 2 टाइम्स है। यह क्वेश्चन में यह दिया गया है, तो ये इसका जो है क्या 9 टाइम्स, यानी कि इसका 9 टाइम्स, और जो हमको न्यू नंबर रिवर्स करने पर मिल रहा है उसका 2 टाइम्स के बराबर है, 2 टाइम्स के बराबर है। देख लीजिए स्टूडेंट यहां से, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी कि जो रिवर्स करने पर नंबर प्राप्त हो रही है उसका क्या है
ट्वाइस है और 9 टाइम्स फर्स्ट नंबर, यानी कि जो पहले जो नंबर मिली है 9 टाइम्स उसका और ट्वाइस है उसका। ओके, तो यहां तक तो हो गया। अब जो चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 9 में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 90y प्लस 9x, 2 का 10 में 20x प्लस कितना 2y, यह हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y बराबर 0, यहाँ तक तो यह हो गया। 9x में से इसमें करोगे तो 11x और माइनस 90 में से 90y में से 2y घटाओगे तो कितना हो जाएगा प्लस 88y बराबर क्या 0। ठीक है, अब 11 से डिवाइड कर दो, माइनस x प्लस 8y बराबर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या इक्वेशन नंबर 2। अब पहला इक्वेशन आया है x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 आया है। अब इन दोनों को क्या करिए भाई, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों क्या करिए प्लस कर दीजिए। ये हो गया 9y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू क्या आया 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1। और 1 का मतलब क्या आ गया बताइए, 1 का मतलब y क्या माने थे, y हम माने थे 10th डिजिट, ये आ गया हमारा 10th डिजिट, क्या आया 10th डिजिट आया। और हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, रख दो वैल्यू इसमें, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या है 1 है, तो y की वैल्यू 1 यहाँ पर है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो 9 में से 1 गया क्या 8 आया, क्या आया 8, यह हमारा 10th डिजिट, सॉरी और x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या माने हैं यूनिट डिजिट, क्या माने हैं यूनिट डिजिट, तो यह हमारा निकला यूनिट डिजिट। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर इक्वल टू, नंबर क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट का मान 8 है और 10th डिजिट का मान जो है क्या है 1 है, 10th डिजिट का मान क्या है 1 है, तो नंबर क्या मिलेगा, नंबर हमारा मिल जाएगा 8, नंबर क्या मिलेगा, यूनिट 10 डिजिट का मान 1 है 18, नंबर क्या मिलेगा 18 मिलेगा। ओके, इस तरह से निकाल सकते हो, यूनिट डिजिट का मान क्या है 8 है और 10 डिजिट का मान 1 है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो नंबर इक्वल टू जो हम ओरिजिनली माने थे 10y प्लस x, तो 10 और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है यहाँ पर 1 है और x का मान क्या है 8 है, तो 10 8 कितना हो गया 8 है, x का मान कितना है 8, तो 10 प्लस 8 कितना होगा 18। या तो डायरेक्ट लिख सकते हो या तो नंबर निकाल करके क्या करोगे, नंबर 18, ये डायरेक्ट आंसर आ गया, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। या तो नंबर इस तरह से निकाल सकते हो 10y प्लस एक्स, जो ओरिजिनल में माने थे वैसे y का मान 1 और x का मान रख करके x 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, यह हो गया हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आगे, फोर्थ, मीना वेंट टू ए बैंक, मीना जो है वेंट टू ए बैंक, बैंक गई और विथड्रा 2000 रुपये, और वह जो है 2000 रुपये जो है निकाली। मीना वेंट टू बैंक एंड विथड्रा 2000 रुपीज, 2000 रुपये निकाली। सी आस्क्ड द कैशियर, कैशियर से जो है पूछी टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली, मुझे जो है केवल 2000 रुपये में केवल हमको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स चाहिए। ठीक है, तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको कुल मिलाकर के कितने नोट्स जो है कैशियर ने दिया 25 नोट्स दिए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड, वह जो है 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट्स उसने जो है रिसीव किया, कितने रुपए उसको मिले कैशियर के द्वारा। ओके, चलिए हम लोग इसको जो है देखते हैं। तो लेट मान लें, लेट मीना, लेट लिखिए स्टूडेंट, लेट मीना रिसीव्ड, या तो लेट मीना हाउ मेनी नोट्स ₹50 इतना सी रिसीव्ड, लेट मीना रिसीव्ड 50 रुपीज नोट्स बी, या लेट लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेट लिखिए स्टूडेंट, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, let number of notes of ₹50 and
₹100 be X and Y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां तक हो गया। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि मीना वेंट टू बैंक विथड्रा 2000 रुपये 2000 रुपीज जो है उसने जो है ड्रा किया, निकाला। सी आस्क्ड कैशियर टू गिव 50 रुपये 100 रुपये नोट्स ओनली। मुझे जो है केवल 50 रुपये और 100 रुपये का नोट्स दीजिए। तो यानी कि देखिए, यानी कि 50 रुपये के जो नोट्स हैं यक्स है, दोनों को मिला करके उसको कितना रुपए मिला? 2000 रुपये मिला। यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स मिला करके कुल कितने मिले? 50 रुपये। तो हम मान लिए हैं कि 50 रुपये के उसके एक्स नोट हैं, जैसे 2 रुपये के 10 सिक्के हैं, 2 रुपये के क्या हैं? 10 सिक्के हैं। तो कुल कितना रुपया हुआ? 2 × 10 कितना? मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से 50 रुपये के एक्स नोट हैं, तो कुल कितने अमाउंट हो गया? 50x प्लस, और 100 रुपये के कितने नोट्स हैं? वाई हैं, तो कितना रुपया हो गया? 100 वाई। और दोनों मिला करके कितने हैं? 2000 हैं। यह हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए कट भी जाएगा, 0 0 से कट कर दें। ठीक है, 50 से डिवाइड कर दो सबसे, क्योंकि डिवाइड करने से क्या होगा, ये जो है सिंप्लीफाई थोड़ा छोटा हो जाएगा, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो डिवाइडेड बाई बोथ साइड बाई 50, डिवाइडेड बाई बोथ साइड बाई 50। ठीक है, 50 से डिवाइड कर दें तो 50, ये हो जाएगा x प्लस 50 दूना 100 प्लस ये हो जाएगा 5 चौको 20 40। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, और दूसरा दिया गया कि इन दोनों के नोटों की संख्या, 50 रुपये के एक्स नोट हैं और 100 रुपये के वाई नोट से, दोनों नोटों की संख्या कितनी है? 25 है, दिया गया है। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए माइनस ए कटा हमारा, ये 2y में से y करोगे y, और 40 में से 25 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 हो गया। यानी कि जो y, यानी कि 100 रुपये के जो नोट्स हैं वो कितने हैं? 15 हैं। 100 रुपये के जो नोट्स हैं, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स निकला, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज नोट। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 2 वी गेट, 2 में पुट करो तो 2 हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। तो x y का मान कितना? 15 बराबर 25। x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर कितना? 10। नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। ठीक है, तो 10 हो गया 50 रुपीज के नोट। तो ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 4th x बराबर 10 और ये जो है y इक्वल टू 15। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे 5वां क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 दूसरे का। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्जेज फॉर फर्स्ट 3 डेज। एक जो है लाइब्रेरी जहाँ जो है लेंड, किताब जो है ऋण दिया जाता है, किताब जो है कुछ दिन के लिए स्टूडेंट को दिया जाता है। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्जेज फॉर फर्स्ट 3 डेज। यानी कि कोई लड़का किसी को जो है किताब दिया जाता है, तो 3 डेज के लिए फर्स्ट 3 डेज के लिए, पहले 3 डेज के लिए फिक्स्ड चार्ज है कि उतना रुपया लगेगा ही। आगे, एंड एडिशनल चार्जेज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद 1 या 2 दिन अगर एक्स्ट्रा डे कोई रखता है तो उसके बाद एडिशनल चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं बुक का। ओके, उसके बाद है सरिता पेड 26 रुपीज, सरिता लिखना चाहिए उसको,
सरिता लिखा है। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। यानी कि 7 डेज के लिए सरिता ने क्या किया कि 7 डेज के लिए उसने 27 रुपये पे किया। क्या किया? 27 रुपीज पेड किया। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। ओके, आगे चलिए, आगे देखिए। वाइल शशि पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। शशि जो है 21 दिन के लिए 21 डेज के लिए क्या कितने रुपए पे करता है? 5 रुपए पे करता है। फाइंड द फिक्स चार्जेज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम क्या मानेंगे? लिखिए, देखिए, नोट करिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है। पहले जो लेट जो मानना है, लेट द फिक्स्ड चार्जेज बी रुपीज एक्स। नोट करिए, हम बोल रहे हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज नहीं, लेट द फिक्स्ड चार्ज, यहां देखिए चार्ज लिखा है। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी रुपीज वाई। ओके, समझ में आ गया? फिर से नोट कर लीजिए। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी रुपीज वाई। ओके, यहां तक तो हो गया। चलते हैं क्वेश्चन पर। अब हम लोग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है कि सरित, वैसे सरित लिखा है, सरिता भी लिख सकते। देखो सरित, SIRIT, सरित पेड 27। सरित जो है या सरिता जो है लिखना चाहिए उसको, कोई सरित कोई नाम थोड़ी दिख रहा है यहाँ पर। देखिए, सरित पेड ₹27, नाम बेजा बजब के ढंग NCERT वाले रखते हैं। देखिए, सरित पेड ₹27। तो सरित जो है 27 रुपये पे करता है। देखिए देखिए लैंडिंग लाइब्रेरी फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। 3 डेज के लिए क्या है? फिक्स चार्ज है। तो 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज हमने क्या माना है? एक्स माना है। लेट इफ द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स, यानी कि 3 डेज के लिए फिक्स है। कितना बचा? 4 डेज और 4 डेज, यानी कि देखिए आगे उसके बाद एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। एक दिन के लिए कितना चार्ज है? वाई रुपया है। तो 7 डेज रखता है कि 7 डेज के लिए, 7 दिनों के लिए 27 रुपये। तो 3 डेज के लिए x रुपये, लेकिन 4 दिन बचा, तो 4 दिन के लिए कितना देना होगा? एक दिन का y रुपया। तो 4 दिन के लिए कितना होगा? 4y। तो x + 4y = कितना? 27। इक्वेशन नंबर 1 यह हो गया। ओके, आगे चलिए। आगे है वाइल शशि पेड 21 रुपीज फॉर द फर्स्ट सी केप्ट 5 डेज। 5 डेज के लिए शशि 21 रुपये देता है, यानी कि 3 डेज के लिए क्या है? फिक्स है। और 2 डेज बचा, तो एक दिन का y रुपये, तो 2 दिन का क्या होगा? 2y। तो x + 2y बराबर कितना? 21। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब 2, 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दोनों को माइनस करें, यह माइनस ये कटा, 4 में से 2 गया कितना? 2y। और दोनों को क्या करिए? दोनों को जो है घटाइए, 7 में से 1 गया कितना? 6। y की वैल्यू कितना हुआ? y की वैल्यू 3। y की वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। ओके, तो हमको फाइंड द फिक्स चार्जेज, फिक्स चार्ज। तो y जो है यहाँ पर क्या हुआ? 3 रुपये एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ईच एक्स्ट्रा डे के लिए जो चार्ज है y = 3 रुपीज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज है। और y की वैल्यू पुट कर दो 1 में। तो 1 हमारा है क्या? x + 4y = 27 और x + 4 × 3 27, x बराबर 27 और माइनस कितना? 12 और 7 में से 2 गया कितना? 5, 15। यह हो गया x = 15 रुपीज आया। यह हमारा है चार्ज फॉर फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द फिक्स चार्ज। यह हमारा है फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज। यह हमारा हो गया क्या? आंसर हो गया। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ठीक है स्टूडेंट, यह इसका जो है आंसर सही आया है।
हमने चेक कर लिया है, ठीक है। तो y बराबर 3 फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे के लिए 3 दिन के बाद जो देना पड़ता है 3 रुपया पर डे के हिसाब से, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे जितना दिन रखते हैं बुक हम लोग, जितने दिन वो जो है बुक रखते हैं दोनों लड़के, तो एक दिन का क्या निकालना पड़ता है, 3 दिन के लिए तो फिक्स है, 3 दिन के लिए 15 रुपये लगते हैं, उसके बाद ईच एक्स्ट्रा डे के लिए 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और x इक्वल टू ₹15 फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है कि इतना रुपये देना ही है। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो 15 रुपये एंड 3 रुपये, 15 रुपये 3 डेज फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज देने पड़ते हैं, और अगर एक्स्ट्रा डेज अगर पर डे अगर रखते हैं तो उसके लिए कितना देने पेड करने पड़ते हैं, 3 रुपीज पर डे के हिसाब से उसको पेड करने पड़ते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है एक्सरसाइज 3.2 था, 3.4 था सारे स्टूडेंट, तो यह जो है हमारा पूरी तरह से क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हमने दूसरा तीसरा चौथा सब क्वेश्चन करा दिए। ओके, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, कल हम लोग जो है अगले जो है प्रोसेस जो भी टॉपिक को उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।